दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है साइटिका। कुछ लोग इसे सियाटिका भी कहते हैं। दोस्तों सियाटिका का दर्द कैसे होता है, क्यों होता है, इसे क्या इलाज है, मैं आज सियाटिका के दर्द पर सारी बातों को सरल भाषा में हिंदी में आप लोगों के सामने रखूँगा। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी और लाभकारी है। आप लोग ध्यान से सुने और मनन करें। दोस्तों साइटिका बीमारी एक फेमस बीमारी है। इसको करीब करीब सब लोग जानता है, हर आदमी से वाकिफ़ है। एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है जिसमें मरीज़ पुराना हो जाने पर चल फिर नहीं सकता, एक जगह पे बैठा रहता है, चलने फिरने में तकलीफ़ होती है, पैर से वो लंगड़ा हो जाता है या कमर में दर्द होता है। दोस्तों इस तमाम परेशानियां हैं, लेकिन मैं इस पर आज मैं इस पर प्रकाश डालूंगा। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद, जनरल फिजिशियन। मेरे विहंगम हेल्थ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो यदि अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक से ज़रूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़। दोस्तों चलिए हम बताते हैं कि सियाटिका क्या है। दोस्तों हमारे हिप का जो जंक्शन होता है, दोनों जांघ के जंक्शन होते हैं। जंक्शन में जो ऊपर से जो रीढ़ की हड्डी आती है, यहाँ जो हमारी जंघा की मांसल शुरू होते हैं। दोस्तों यहाँ से एक सियाटिका नर्वस होती है, एक सियाटिका नाम की नस होती है जो जांघों से होते हुए, पैर से होते हुए हमारे नीचे एड़ी के पंजों तक जाती है। यह पैर की मेन नस होती है, सबसे मोटी नस होती है, जिसे हम सियाटिका नर्वस कहते हैं या साइटिका नस कहते हैं। इसी नस में कमर के पास से दर्द शुरू होती है और वो दर्द बढ़ते नीचे पैर एड़ी तक चली जाती है, या नीचे से भी शुरू होकर के ये दर्द बढ़ते कमर के जंक्शन तक, रीढ़ के जंक्शन तक आ जाती है। इससे मरीज़ चल फिर नहीं सकता है, उसे बहुत ही कष्ट होता है, काफ़ी दिक्कत होता है। बाद में मरीज़ में अपंग भी हो सकता है, दिव्यांग भी हो सकता है। इसमें ऐसी स्थितियाँ देखने को मिलती है। बहुत सारे मरीज़ आते हैं जो एकदम बिल्कुल सड़ चुके होते हैं, बरसों से इलाज करा चुके होते हैं, ठीक नहीं होता। कुछ मरीज़ ऐसे भी इनका इलाज से ठीक हो जाता है, कुछ नए में पकड़ में आ जाता है बीमारी तो ठीक हो जाता है। दोस्तों ये साइटिका बीमारी आप लोग करीब समझ गए होंगे। दोस्तों टाइम का अभाव है, मैं सारी बातें बताऊँ तो घंटों लग जाएगा, लेकिन मोटा मोटी आप लोग साइटिका का दर्द क्या है आप समझ गए होंगे। यह बताया ना, हड्डी हिप की जंक्शन, जो यहाँ रीढ़ की हड्डी मिलती है, वहाँ से जंक्शन से वहाँ से एक मोटी नस शुरू होती है जो जांघों से होते हुए पैर में नीचे एड़ी तक आती है, पंजों में फैल जाती है। यही साइटिका नस है और इसी नस में दर्द होने पर साइटिका नाम बीमारी की पैदाइश होती है, जिसे साइटिका का दर्द कहते हैं। दोस्तों अब चलिए मैं बताता हूँ साइटिका दर्द आखिर होता क्यों है। दोस्तों इसके ऐसे कारण तो अनेकों बताए गए हैं, लेकिन मैं मोटा मोटी मुख्य कारण आप लोगों को बताऊंगा आज मैं। दोस्तों ज़्यादा देर तक एक जगह बैठे रहने पर जांघ की नस दब जाती है, जिससे साइटिका दर्द होने का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों अगर आप ऐसे बिस्तर पर सोते जो बिस्तर ज़्यादा कड़क हो, तो सोते के वक्त में रात में जांघों की नसें या वो कूल्हे की नसें दब जाती हैं तो साइटिका का दर्द शुरू हो सकता है। दोस्तों अगर आप झटके में जंप करते हो या कहीं गिर जाते हो तो नसें दब जाती हैं या इधर उधर हो सकती है, तो भी साइटिका का दर्द हो सकता है। दोस्तों यदि आपका कोई एक्सीडेंट हो गया हो, आप पीठ के बल गिर गए, कमर में चोट लग गया, रीढ़ में चोट लग गया या हिप पे चोट लग गया, तो वह नस दब जाती है, इससे भी साइटिका का दर्द शुरू हो सकता है। यदि आप झटके से वजन उठाते हो, अच्छा देखा गया कि ज़्यादा लेबर ग्रेड के लोग जो वजन उठाने का काम करते हैं, उनके मतलब कमर में ज़्यादा बल पड़ ज़्यादा ताकत पड़ता है, ऐसे लोगों को भी साइटिका का दर्द होते देखा गया है। दोस्तों साइटिका की बीमारी नॉर्मली मिडिल क्लास और गरीबों में ज़्यादा होती है, अमीर लोगों में ये बीमारी बहुत कम इक्का दुक्का पाया जाता है। इसका जड़ भी वही है जो बता रहा हूँ मैं, अतः इससे बचने का उपाय भी वही है। आप इन सब चीज़ों से बचेंगे, आप बचेंगे तो आपको साइटिका का दर्द शायद नहीं होगा। अब चलिए दोस्तों, ये तो मैं बताया इसके होने के कारण। अब दोस्तों इलाज बता रहा हूँ। दोस्तों इलाज इस अनेकों हैं, हर पैथी में अलग अलग इलाज है, लेकिन दोस्तों मैं बता रहा हूँ इसके आप लोगों को मेन चीज़ बताऊँगा मैं कि जैसे इसमें फिजियोथेरेपी होता है, मेडिसिन भी हैं, अंग्रेजी और आयुर्वेदिक, घरेलू नुस्खे हैं, सेंक हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी है और मालिश है। दोस्तों ये 6 इसमें इलाज होते हैं। मैं आप लोगों को 6 पर आज बताऊंगा, आप लोग ध्यान सुने या लिख के ले लें। दोस्तों पहला नंबर फिजियोथेरेपी आती है। दोस्तों मैं अपने मरीजों को क्या बताता हूँ फिजियोथेरेपी में कि आपको दीवार के सहारे दीवार पकड़ के खड़ा हो जाना है, ठीक है, दीवार पकड़ के दीवार के सहारे खड़ा होना है और आपको एड़ी उठाना है, यानी पंजे के बल खड़ा होना है, फिर धीरे धीरे पैर गिराना है, फिर पंजे के बल उठना है, फिर गिराना है, फिर पंजे के बल उठना है, एड़ी उठाना है और फिर गिराना है। दोस्तों ये आपका प्रक्रिया आपको कम से कम 5, 7, 10 मिनट प्रतिदिन खाली पेट करना है, सुबह शाम। यह क्रिया आप करोगे तो आपकी साइटिका का दर्द बहुत जल्दी आराम हो जाती है। दोस्तों इसके बाद आता है
सेंक, दोस्तों गर्म पानी में नमक डाल के उबाल करके कपड़े से सूती कपड़े से सेंक करने से भी साइटिका के दर्द में राहत मिलता है, काफ़ी आराम हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आता है रेत को गर्म करके और एक पोटली बना ले और सहनशील योग्य जब हो जाए तो उससे अपने कमर से लेकर के पैर तक के नसों को शेक करें, इससे भी साइटिका का दर्द शुरू हो जाता है, नसें दौड़ने लगती है, दर्द खत्म हो जाता है। दोस्तों इसका आता है नमक, आप नमक को गर्म करके एक सूती कपड़े का पोटली बनावें और सहन जो हो जाने के बाद में उस नमक के पोटली के से भी पैर सेक करने पर, कमर सेक करने पर भी साइटिका का दर्द आराम होते देखा गया है। दोस्तों इसके बाद आता है इलेक्ट्रोथेरेपी, यानी इलेक्ट्रिक मशीन आती है बैटरी से, जो एक आती है और रॉड आती है रोले की छड़, उसे भी सेक किया जाता है, उसे सेक करने पर भी दोस्तों साइटिका का दर्द आराम होते देखा गया है। दोस्तों इसके बाद आता है मालिश। दोस्तों मैं आप लोगों को मालिश बता रहा हूँ, आप लोग लिख लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यह मालिश से भी काफ़ी आराम मिलता है। एक तेल आता है, क्या तेल है मैं नाम बता रहा हूँ, लिखें आप लोग। पहला नंबर महानारायण तेल, दूसरा में महाविषगर्भ तेल, तीसरे में रूमा आयल और 5 जायफल लेकर के, बढ़िया जायफल लेके आ जाएँ पंसारी के यहाँ से। क्या बोला फिर सुन लीजिए आप लोग, महानारायण तेल, महाविषगर्भ तेल, रूमा ऑयल और 5 बढ़िया जायफल कूट के टुकड़े टुकड़े बना ले। इन तीनों तेलों को डाल करके मंद आंच पे इसको उबालना है, पकाना है। जब ये जायफल जल जाए तो इसको छान करके शीशी में, किसी शीशे की शीशी में बंद करके रख लेना है। इसको कमर के जंक्शन से लेकर के, रीढ़ के जंक्शन से लेकर के एड़ी तक के पैरों पे सुबह शाम मालिश करना है। इस तेल से गारंटी है कि साइटिका का दर्द आराम हो जाता है। ठीक है, एक बहुत ही कारगर और बढ़िया और आजमाया हुआ नुस्खा है। दोस्तों इसके बाद आता है, ये दवाइयाँ हो गई। अब आप आ जाओ अंग्रेजी दवाइयाँ में। अंग्रेजी दवाइयों में ऐसा देखा गया है कि मेथाइकोबालामीन और गाबापेंटिन दोनों मिलाकर सॉल्ट की टैबलेट आते हैं, ये सुबह शाम दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है इटोराकॉक्सिब ग्रुप में सॉल्ट में दवाइयाँ आती है, वो भी सुबह शाम दिया जाता है। इसके बाद मेथाइकोबालामीन इंजेक्शन, आप ओडी सिंगल नस में पर डे लें, नस खुल जाती है। लेकिन दोस्तों ये दवाई अंग्रेजी है, यह दवाई आप कभी भी किसी डॉक्टर के सलाह से लें, स्वयं डिसीजन से न लें, इससे भी आराम मिल जाता है। इसके दोस्तों आप आ जाओ, दवाइयाँ आती है आयुर्वेदिक, आप लोग वो भी बता रहा हूँ मैं। आयुर्वेदिक में महायोगराज गुगलू, क्या बोला मैं, किसी बढ़िया कंपनी का महायोगराज गुगलू टैबलेट लावें और उसको TDS खावें, दिन में 3 बार के टैबलेट खावें। यह एक साइटिका का बहुत ही कामयाब और आजमाया हुआ दवा है और गारंटी काम करता है। इससे बहुत ही शीघ्र मरीज को साइटिका दर्द का आराम मिल जाता है। प्लस मरीज का अगर ये भी ध्यान देगा, मरीज का BP लो रहता है तो उसको पौष्टिक आहार दें, मरीज को तली हुई गरिष्ठ भारी भोजन न दें। ठीक है, जो जिस खाना से गैस बनता है वो खाना ना दे, यानी कफ बात और पित्त। दोस्तों साइटिका को हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे आचार्यों ने इसको वात रोग की श्रेणी में रखा है। अतः ये भी एक वात रोग ही है। इसमें नसें जो सूज जाती है, नसों के अंदर में जो साइटिका नस में उसमें सूजन आ जाती है, अतः वहाँ खून का जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन जाम हो जाता है, इससे भी दर्द शुरू होता है। आदमी चल फिर नहीं सकता है, उठ बैठ नहीं सकता है, जगह पर पड़ा रहता है या चलता फिरते में बहुत काफ़ी कष्ट होता है। क्योंकि लैट्रिन भी करने का नहीं बैठ सकता, उठाना पड़ता है, बैठाना पड़ता है, उसको काफ़ी कष्ट होता है। दोस्तों ये कभी कभी इलाज भी हो जाता है बीमारी। ये जैसा देखा है बहुत से मरीज वर्षों कई साल हो गया इलाज हो गए हैं, ठीक नहीं होते। अतः ये भी इसकी कहना भी गारंटी नहीं है कि जो पुराना मरीज हो ठीक हो जाएगा। हाँ, नए में अगर स्टेज प्रथम स्टेज हो, सेकंड स्टेज में हो तो मरीज ठीक हो जाता है, लेकिन थर्ड स्टेज का मरीज शायद साइटिका दर्द संभवतः ठीक नहीं होता है। दोस्तों आप लोग, मैं समझता हूँ आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे, ध्यान से सुने होंगे, समझे होंगे। ये मैंने बताया है साइटिका का, ये बहुत ही गारंटेड सटीक मैंने दवा और उपाय और परहेज बता दिया है, जो संभवतः मैंने सारे जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, आयुर्वेदिक है, नुस्खे हैं, सबका मैंने एक सारांश बना के आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग, मैं समझता हूँ आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे, मेरी वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोग जो मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।